कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिगेंडों का वर्गीकरण। इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाए थे, उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों ने देखे होंगे। जिन बच्चों ने भी नहीं देखे वो जाके देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लिगेंडों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पहले हम समझते हैं लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन कराया था लिगेंड्स उसका उपसहसंयोजी यौगिकों का, तो वहां पर बताया भी था एक यौगिक है हमारे पास, जैसे FeCN का होल 6। ठीक है, ये एक उपसहसंयोजी यौगिक है। अब इसमें ये वाले जो परमाणु है उपसहसंयोजी, ये गोला है कोऑर्डिनेट स्फीयर, इसके अंदर धातु को छोड़कर जो भी अणु या आयन उपस्थित है उनको बोला जाता है लिगेंड्स। मतलब ये केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं और केंद्रीय धातु को क्या करते हैं, घेरे रहते हैं। तो ऐसे अणु या आयन, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, लिगेंड्स वह अणु या आयन है जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब नॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ये उदासीन या ऋणात्मक या धनात्मक हो सकते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं ये केंद्रीय धातु को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। तो इस तरह के उदासीन अणु या आयन को क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। इन्हें लुईस अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल भी कहते हैं। लुईस अम्ल क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। जैसे ये हो गया CONS3 का होल 6। ठीक है, ये है, तो ये CO कोबाल्ट है। अब ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहे होंगे। टोटल कितने अमोनिया है, 6 है, इस तरह से। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, लुईस अम्ल भी कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये तो है लिगेंड्स, है ना। उपसहसंयोजी सत्ता में जो केंद्रीय धातु परमाणु को घेरे रखते हैं उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। और ये धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, मतलब इन्हें दाता परमाणु भी कह सकते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल भी कह सकते हैं। तो ये लिगेंड्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ना है, लिगेंड्स का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण। ठीक है, लिगेंड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अब ये हमें किसके आधार पर पढ़ना है, इसका बेस है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, लिगेंड्स का वर्गीकरण। क्लियर हुआ इतना। आवेश के आधार पर लिगेंड्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आवेश के आधार पर, जैसे कि तुम्हें पता है, अगर किसी अणु या आयन पर धन आवेश उपस्थित है तो वो धनात्मक लिगेंड्स हो जाएगा, और अगर ऋण आवेश उपस्थित है तो वो ऋणात्मक लिगेंड्स हो जाएगा। और अगर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो हम उसको उदासीन लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आवेश के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के हो गए। आवेश के आधार पर लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋणात्मक लिगेंड्स, धनात्मक और उदासीन। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, आवेश के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, मतलब ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक उदासीन ले लेते हैं पहले, और धनात्मक। ठीक है, तो इतने प्रकार के लिगेंड्स हैं आवेश के आधार पर। धनात्मक लिगेंड मतलब ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन और धनात्मक। ज्यादातर तुम्हें ऋणात्मक उदासीन मिलेंगे, हालांकि कुछ धनात्मक भी लिगेंड्स होते हैं। अब जैसे FCl, Br, I,
Cn माइनस, ये सभी किस तरह के लिगेंड्स हैं? उदासी लिगेंड्स हैं। OH माइनस, ये सभी लिगेंड्स किस तरह के हैं? उदासीन है। बाकी COO ऑक्जेलेटो, ये भी किस तरह का लिगेंड्स है? ऋणात्मक लिगेंड्स है। तो इनकी परिभाषा क्या बताओगे? ऐसे लिगेंड्स जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋणात्मक लिगेंड्स कहते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड। अब इनको IUPAC इनका नेम लिखते हैं, तो फ्लोराइड को फ्लोराइडो बोला जाता है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, और ये हाइड्रोक्सो, OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्सो है, और ये ऑक्जेलेटो। और भी अगर कुछ है जैसे NO2 पर भी माइनस होता है। बाकी CH3COO माइनस, इसे एसीटेटो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसीटेटो। और CO3 माइनस, ये कार्बोनेटो है। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनेटो। तो जिनके तुम्हें नेम नहीं मालूम है लिख लेना। ये फ्लोराइडो है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेटो, नाइट्रेटो। और अगर ONA होगा कहीं तो तुम्हें क्या बोलना है? नाइट्राइटो। ये नाइट्रो है, और ये क्या है? नाइट्राइटो। तो इस तरह से एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये लिख लो, ये सभी कैसे ऋणात्मक लिगेंड्स है। डेफिनेशन क्या है? ऐसे लिगेंड्स जिन पर ऋणावेश पाया जाता है वो सभी ऋणात्मक लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब उदासीन लिगेंड्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उदासीन लिगेंड्स क्या होते हैं? जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा, जैसे कि NH3 है। ठीक है, ये उदासीन लिगेंड्स है। H2O है, CO है, CH3NH2 है, बाकी CH2NH2, CH2NH2। ठीक है, ये उदासीन लिगेंड्स हैं, इसे एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमीन। अगर इसका नेम लिखेंगे तो वाटर है, इसको एक्वा बोलेंगे, और ये है कार्बोनिल। जो बच्चे इंग्लिश में लिख रहे हैं कार्बोनिल, उन्हें एमीन, ठीक है, ये लिखना है। ये क्या हो जाएगा? एक्वा, और ये कार्बोनाइल बोलेंगे बस इसको इंग्लिश में। और ये क्या है? मैथिल एमीन या मिथाइल एमीन बोलेंगे इसको। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? मैथिल एमीन। ठीक, ये है। बाकी CH2NH2, CH2NH2, इसको क्या बोलते हैं? एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। तो ये है इनका नेम। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसको नोट कर लो, ये सभी कैसे लिगेंड्स हैं? उदासीन लिगेंड्स हैं। उदासीन लिगेंड्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इन सब की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इन पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? उदासीन लिगेंड्स हैं। और अगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो कितनी होगी? 0 होगी। ये उदासीन लिगेंड्स होते हैं। आगे अब धनात्मक लिगेंड्स देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो। पॉजिटिव लिगेंड्स, धनात्मक लिगेंड्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है वो धनात्मक लिगेंड्स हैं, जैसे NO+, इसे नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ये है। अगर तुम्हें मिलता है और H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन है जो कि H3O पॉजिटिव। बाकी ये हो सकता है NH2 NH3+। ठीक है, ये भी एक लिगेंड्स है। वो किस तरह का लिगेंड्स है? उदासीन लिगेंड्स है, वो सॉरी धन आवेशित लिगेंड्स है। तो ये हमने किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ा? आवेश के आधार पर। अब हमें कौन सा आधार लेना है? दंतुकता के आधार पर। ठीक है, दंतुकता के आधार पर या दंतुरता के आधार पर। अब ये दंतुरता क्या होती है? डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी के आधार पर हमें क्या पढ़ना है? लिगेंडों का वर्गीकरण। मतलब डेंटिसिटी या दंतुकता क्या होती है उसे समझ लो। मतलब कोई भी लिगेंड्स जितने उपसंयोजी बंध बनाएगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के युग्म धातु को डोनेट करेगा, वो उसकी दंतुरता होगी। अब जैसे अभी
एक उदाहरण लिया था FeCN का होल 6, ठीक है, ये है। चलो इसकी जगह चेंज कर देते हैं, Cl ले लिया है और यहाँ 4 माइनस मतलब इस पर आवेश है। तो ये जो Cl है केंद्रीय धातु को एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बंध बनाता है केंद्रीय धातु के साथ। तो इसकी डेंसिटी मतलब दंतुकता कितनी हो जाएगी इसकी 1। और भी बहुत सारे जो धातु के साथ जैसे NH3 है, ये भी धातु के साथ एक ही उपसंयोजी बंध बनाता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा 1। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का युग्म इसे डोनेट करता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1। तो ये डेंसिटी है, इसके आधार पर हम लिगेंडों का क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो वो हमें देखना है कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं। अब इसके आधार पर देखेंगे तो पहले तो हम देखते हैं एक दंतुर लिगेंड्स, ठीक है। क्या देखना है, एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमें पढ़ने हैं। लिगेंड्स आप लोग पीछे लिख सकते हो। मोनोडेंटेट्स का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये तुम लोग लिख सकते हो, लिख लेना। ऐसे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक बंध बनाते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट में देखो ये सभी आ जाएंगे, NH3, CO, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, ये सभी किस तरह के Cn भी आ जाएगा। ये सभी कितना बंध बनाते हैं धातु के साथ, केवल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट। तो तुम लोग लिख सकते हो इनकी डेफिनेशन, ऐसे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बंध बनाते हैं उन्हें मोनोडेंटेट कहते हैं। और इसी के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या और वो उपसंयोजन संख्या निकालते हैं, जो कि सेकंड इससे पहले लेक्चर था उसमें मैंने समझाया भी है तुम्हें। अब हम पढ़ेंगे द्विदंतुर लिगेंड, ठीक है। कौन सा है, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। द्विदंतुर मतलब डाइडेंटेट, डाइडेंटेट या फिर हम इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कह सकते हैं। अब इसमें तुम्हें क्या डेफिनेशन देनी है, ऐसे लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु को, धातु परमाणु से, धातु परमाणु से दो उपसंयोजी बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है, बंध बनाते हैं, या फिर दो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि उपसंयोजी बंध बनता ही तभी है जब इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट होता है। तो अब इनका उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या है। देखो COO माइनस, COO माइनस, इसे मैं रफ करती हूँ, पहले ये तुम लोग लिख लो डाइडेंटेट लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या है। तो द्विदंतुर लिगेंड्स क्या है, ऐसे लिगेंड्स जो धातु के साथ कितना बंध बना रहे हैं, द्विदंतुर ही तो पढ़ रहे हैं, द्विदंतुर डाइडेंटेट, ठीक है। क्या है ये, एक तो ये है COO माइनस, COO माइनस, इससे OH भी लिख देते हैं शॉर्ट में, या फिर इकट्ठा करेंगे तो C2O4 2 माइनस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये डाइडेंटेट लिगेंड्स है, इसे बोला जाता है ऑक्सैलेटो, ठीक है, ऑक्सैलेटो इसको बोलते हैं। अगर IUPAC नाम लिखेंगे, वैसे कार्बनिक रसायन में तुमने पढ़ा होगा, ये ऑक्सैलेट आयन है, लिगेंड्स की तरह यूज हो रहा है, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ऑक्सैलेटो है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बोलेंगे। ये है बाकी CH3NH2, CH2NH2। नाइट्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये धातु के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, एक अकेला ही 2 बनाएगा, तो ये भी डाइडेंटिक हो गया। और इसका नेम है एथेन
1,2 डाईएमीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। शॉर्ट में इसको EN भी बोलते हैं, मतलब ये इस तरह से तुम्हें लिखा मिलेगा पेपर में, EN भी अगर लिखा है तो यही है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाईएमीन। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ। बाकी और भी इसके उदाहरण है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं जो कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम क्या होता है कि ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है। ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है इस तरह से। अब यहाँ पर माइनस लगा होता है, ये भी केंद्रीय धातु के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। M मतलब धातु है, इसे बोलते हैं डाईमेथिल। लिख लेना, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ठीक, ये इसका नेम है, ऑक्सिम। तो इस तरह से बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। शॉर्ट में इसको DMS बोलते हैं, तो ये भी लिखा मिल सकता है DMS। DMS क्या है, मतलब डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। CH3 C डबल बॉन्ड NO-, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है, DMS। तो ये भी कैसा है, डाइडेंटेट लिगेंड्स है, इसको डाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। बाकी कार्बोनेटो, कार्बोनेटो भी किस तरह का लिगेंड्स है, डाइडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन ये बॉन्ड है इस तरह से। कार्बोनेटो किस तरह का है, डाइडेंटेट, क्योंकि देखो ये धातु के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये डाइडेंटेट लिगेंड्स है। ग्लाइसिनेट आयन, ये भी डाइडेंटेट का उदाहरण है। ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है, तो ये हालांकि बहुत कम यूज होते हैं, पर तुम लोगों को पता होना चाहिए ग्लाइसिनेट आयन क्या है। ये ग्लाइसिनेट आयन का उदाहरण है CH2NH2। तो ये किस तरह का है, डाइडेंटेट लिगेंड्स है। अब हम देखते हैं बहुदंतुर, क्योंकि 2 जिन्होंने बॉन्ड बनाया वो कैसे थे, वाइडेंटेट। डायरेक्टली अब हम पढ़ते हैं बहुदंतुर लिगेंड। किस तरह का लिगेंड्स पढ़ना है, बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड्स को बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ठीक है, क्या कौन सा लिगेंड्स पढ़ना है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाएंगे, वो सभी क्या होंगे, पॉलीडेंटेट। क्लियर है इतना? अब पॉलीडेंटेट में क्या उदाहरण आएगा, पॉलीडेंटेट का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला उदाहरण है, एक तो EDTA डाईएथिलीन ट्राईएमीन भी है इसका उदाहरण। ठीक है, कौन सा है, डाईएथिलीन, ये लिख देते हैं डाईएथिलीन ट्राईएमीन। तो ये किसका उदाहरण है, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का उदाहरण है, ये कितने, 2 से, देखो एक तो उपसह संयोजी बंध यहां से बन जाएगा और एक यहां से, तो ये पॉलीडेंटेट में आ जाएगा। इसका नेम क्या है, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। क्या बोलते हैं इसको, डाईएथिलीन, मैं लिख देती हूँ डाईएथिलीन ट्राईएमीन। इंग्लिश में भी यही होगा, तो तुम लोग नोट कर सकते हो, डाईएथिलीन ट्राईएमीन ये है। बाकी एक और है EDTA4-, ये किसका उदाहरण है, ये भी पॉलीडेंटेट का उदाहरण है। अब इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है किसका, EDTA4-। EDTA4- क्या है, इसको पहले तो लिख लो, एथिलीन
एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, क्या है ये? टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, ये ETTA का फुल नेम है। अब इसका तुम्हें बनाना है स्ट्रक्चर, किस तरह से बनता है वो देखो। ये एथिलीन डाइएमीन एसीटेट, ठीक है, CH2 COO माइनस CH, ये एसीटेट आयन इस पर कितने होंगे? 4 जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? 60 तंतुर लिगेंड है वैसे तो ये। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और 4 ये बना रहे होंगे, तो ये किस तरह का लिगेंड्स हो गया? मतलब उपसर संयोजी बंध एक अकेला ही ये बना रहा है, कितने बना रहा है? 6। तो इसलिए इसको 60 तंतुर लिगेंड भी कह सकते हैं। 60 तंतुर मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। वैसे पॉलीडेंटेट का उदाहरण तो है ही। तो इस तरह से ये थे लिगेंड्स, किसके आधार पर हमने देखा? डेंसिटी के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण देखा। अभी इसमें कुछ 2 टर्म और रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं। उभयदंतुर लिगेंड्स, ठीक है, क्या? उभयदंतुर लिगेंड। उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं? ये अलग टाइप का है उभयदंतुर लिगेंड। इनको बोला जाता है एम्बीडेंटेट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, पहले जो बच्चे भी इंग्लिश में देखना चाहते हैं, पहले जो प्रीवियस मतलब इससे पहले का जो लेक्चर है, पहले जो पढ़ाए वो इंग्लिश में है, लाइव क्लासों में तुम्हें मिल जाएंगे। तो उभयदंतुर लिगेंड्स क्या होते हैं? एक तो CN है और NO2 और SCN। ठीक है, ये किस तरह के लिगेंड्स हैं? उभयदंतुर लिगेंड्स हैं। अब इनको उभयदंतुर क्यों बोला गया है? कि ये जो लिगेंड्स हैं इनके पास 2 दाता परमाणु, 2 दाता सतह होती हैं। मतलब क्या होती है? 2 डोनर साइड होती है, लेकिन बंध बनाते समय केवल एक का ही उपयोग करते हैं। अगर C उपसर संयोगी बंध बनाएगा धातु के साथ, तब हम इसे बोलेंगे साइनाइडो। ठीक है, क्या बोलेंगे? साइनाइडो बोलेंगे तब इसको। कहीं कहीं N अगर N भी बना सकता है, उपसर संयोजी बंध बनाएगा धातु के साथ, तब इसे हम बोलेंगे आइसोसाइनाइडो। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइडो। समझ आ रहा है? उभयदंतुर लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 दाता सतह होती हैं, लेकिन बंध बनाते समय किसी एक का ही उपयोग करेंगे। अगर इनकी डेंसिटी देखी जाए तो वो तो एक ही है, क्योंकि ये एक उपसर संयोजी बंध बनाते हैं, लेकिन दोनों सतह से बना सकते हैं। जबकि और है, जैसे Cl है, इसके पास एक ही सतह, और भी कुछ थे वो एक ही सतह है उससे बंध बनाते हैं। जैसे अमोनिया ले लें, तो ये नाइट्रोजन का एटम ही तो बनाता है, एमीन में हाइड्रोजन तो नहीं बनाता, लेकिन इनमें इस तरह का नहीं है, ये 3 ही है। C बनाएगा तो साइनाइडो, N बनाएगा तो आइसोसाइनाइडो। इसी तरह से इसको देख लेते हैं NO2। ठीक है, अब इसमें NO2 में क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन बंध बना रहा है धातु के साथ, तब हम इसको नाइट्रो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाइट्रो N भी बोल सकते हैं इस तरह से, नाइट्रो N। कहीं कहीं क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बंध बनाता है, ONO करके लिखा भी होगा, ONO लिखा है, तब फिर तुम्हें क्या बोलना है? इसको नाइट्राइटो। ठीक है, क्या बोलना है? नाइट्राइटो O बोलेंगे इसको, या फिर नाइट्राइटो बोलो केवल। तो ये क्लियर हो गया। अब उसको देखते हैं SCN। SCN मतलब 3 ही उभयदंतुर लिगेंड्स हैं। अगर SCN में देखो S बनाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु के साथ अगर S उपसर संयोजी बंध बना रहा है तो हम इसको बोलेंगे थायोसाइनाइडो। ठीक है, क्या बोलना है? थायोसाइनाइडो, ये हो जाएगा। अगर S बना रहा है तो, अगर N बनाएगा, ठीक है, N अगर बनाएगा तो हम इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो।
क्लियर हो गया। अगर नाइट्रोजन बना रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनाइडो। क्लियर हो गया इतना। और ये बना रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, एस बना रहा है तब केवल ये क्या है, थायोसाइनाइडो। सी बीच में आएगा इस तरह से, ठीक है, ये होता है। तो इसमें एम से अगर नाइट्रोजन बना रहा है, एम मतलब मेटल है, कोई भी धातु हो सकता है, इसलिए एम से प्रदर्शित कर दिया है। थायोसाइनाइडो एस बनाएगा तब, एन बनाएगा तो आइसोथायोसाइनाइडो। तो ये कैसे लिगेंड्स थे, उभय तंतुर लिगेंड्स। अब इसमें कुछ सेतु आबंध लिगेंड होते हैं, उनका एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। सेतु लिगेंड्स किस तरह से बनता है, मतलब ये लिगेंड्स तो नहीं है लेकिन है, एक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे सेतु लिगेंड आबंध, ठीक है। इसको समझ लो, सेतु लिगेंड आबंध क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड बॉन्ड, ठीक, क्या बोलना है, ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब इसमें क्या होता है कि कुछ उदाहरण देते हैं अमोल, जैसे इसका है Fe है, इसके साथ इधर 2 Cl है इस तरह से, दूसरा भी Fe है। तो यहां पर देखा जाएगा ये वाले 2 Cl हैं, तो ये वाला जो बंध है वो कौन सा हो गया, सेतु लिगेंड आबंध हो गया। क्योंकि देखो एक दूसरे को ये कनेक्ट कर रहे हैं दोनों धातुओं को, तो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, जबकि ये वाले लिगेंड्स हैं Cl, ये सेतु आबंध लिगेंड नहीं है। कौन से हैं ये, इसमें सेतु लिगेंड आबंध का ये काम कर रहे हैं, दो धातुओं को जोड़ने का। ब्रिज क्या होता है, मतलब दो, जैसे इस तरह का है, ये लाइन बना दी तो ये ब्रिज का काम करेगी, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, एक धातु Fe ये है, एक Fe ये है, बीच वाले जो 2 लिगेंड्स हैं Cl, इन दोनों धातुओं को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ये किसका काम कर रहे हैं, सेतु लिगेंड आबंध का, ठीक है, ये है। बाकी कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, या कीलेशन, इसको और समझ लो। तो कीलेशन क्या होता है वो समझते हैं। कीलेट या कीलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कीलेशन क्या होता है कि जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, धातु के चारों एक घेरा सा बना लेते हैं, मतलब एक चक्र का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोला जाता है कीलेट्स। तो द्वितंतुर या बहुतंतुर लिगेंड्स आयन 2 या अधिक दाता परमाणुओं के प्रयोग द्वारा धातु के साथ बंध बनाकर एक या अधिक वलय निर्मित करते हैं, इसी को बोला जाता है कीलेट संकुल या फिर कीलेट लिगेंड, ठीक है, समझ आ रहा है। अब जैसे CuEn का होल ट्वाइस होल 4, चलो इसको देख लेते हैं, होल 4 तो आएगा नहीं, होल ट्वाइस Cl2 है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखोगे कि कॉपर धातु है, इसकी ऑक्सीकरण अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ पर 2 है। कीलेशन के बारे में देख रहे हैं। अब जो CH2NH2En क्या है, CH2NH2 ही तो है इस तरह से। तो तुम्हें पता है कि एक En 2 बॉन्ड बना रहा है, CH2NH2, ठीक है, तो एक चक्र सा बन रहा है, मतलब ये वलय बन रही है ना, इसी को बोला जाता है कीलेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन लिगेंडों को बोला जाएगा कीलेट लिगेंड। बाकी यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो 2 तुम बता सकते हो। अगर थ्राइस होता, Cl बगैर Cl भी जुड़ा है, अगर होल थ्राइस लगा देंगे तो अलग बनेगा। अगर इस तरह का केवल होता Cl2 तब भी हम बना सकते हैं इसको, तो फिर तुम्हें यहाँ 2 पॉजिटिव लगा देना है। तो ये भी कौन सी संरचना होगी, कीलेशन। इसी तरह से अगर ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो भी किस तरह का है, डाइडेंटिल लिगेंड्स है ऑक्जेलेटो, COO ये। अब जैसे कोई आयरन का ले लेते हैं, FeOX का होल थ्राइस, ठीक है, 4 लगा हुआ है, इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 होगी, +2। ऑक्सीकरण संख्या मैंने तुम्हें निकालना बताया है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उपसा संयोजी यौगिकों का, उसमें बताया, तो वो उससे देख लेना जिन बच्चों को भी नहीं आता है,
तो ये बॉन्ड बनाएगा 2, टोटल OX मतलब यही 2 है, OX बोल देते हैं इसको। टोटल ये कितने हैं, 2 है, टोटल 3 है, 2 नहीं है। तो ये बन गया बॉन्ड। एक और को इधर लिख दिया है। तो इस तरह से ये एक चक्र सा बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, कीलेशन। और ये जो लिगेंड्स हैं ये कीलेट लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो बहुतंतु लिगेंड्स होते हैं जो कि कीलेट की तरह काम करते हैं। अब कीलेटों का उपयोग कहाँ पर होता है, संकुल यौगिकों का प्रयोग, मतलब इनका कहाँ पर उपयोग होगा, तो कठोर जल के मृदुकरण के लिए इनका उपयोग होता है, एवं लैंथेनाइड तथा एक्टिनॉइड के पृथक्करण में इनका उपयोग करते हैं। कीलेट लिगेंडों का उपयोग कहाँ पर होता है, कठोर जल के आकलन में। उपयोग की अगर बात की जाए, कीलेटों का उपयोग कहाँ पर होगा, कठोर जल के मृदुकरण में। ठीक है, मृदुकरण में मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने में इनका उपयोग होता है। और बाकी दूसरा उपयोग लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के पृथक्करण में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग करने में इनका उपयोग होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, यहाँ से आगे का बताएंगे कल अगले लेक्चर में होगा। हो सकता है समवायवता टॉपिक लेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आई होप ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।